बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिस्टल ब्रश। ये देखें, ब्रश का पैनल ओपन करें तो ये आपका ब्रिस्टल ब्रश है। ब्रश ले लें यहाँ से, और ये ब्रिस्टल ब्रश किस तरह से काम करता है तो मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा दें थोड़ा सा। तो देखें, ये है आपका ब्रिस्टल ब्रश। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर ब्रिस्टल ब्रश अप्लाई कर दें और इसका स्ट्रोक पॉइंट भी बढ़ा दें तो ये ब्रिस्टल ब्रश कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ हमारे पास मौजूद है एक आर्ट वर्क बना हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। इसमें से ये सब चीज़ें उड़ा दें ताकि हमें ब्रिस्टल ब्रश को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और ये देखें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर इसको यहाँ से लॉक पे लगा दें। ये लॉक लग गया। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये एक पाथ बना हुआ है और इस पाथ को हम चाहते हैं कि चूँकि बाल यहाँ तक ही हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से कैंची के आइकन पे क्लिक करके कट कर दें। अब देखें, ये अलग से एक पाथ हमें मिल गया। इन सब बाकी जो पाथ है इसको भी ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर यहाँ से हम लगा देते हैं लॉक। अब हमारे पास सिर्फ ये फ्री है तो इसके ऊपर ब्रिस्टल ब्रश अप्लाई कर दें और मैं यहाँ से इस तरह से इसका स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा देता हूँ। ब्रिस्टल ब्रश फिर से ले लें एक मरतबा और अब अपनी मर्ज़ी से आप इसके साथ अच्छी सी कोशिश करें। बहरहाल इस्तेमाल में तो कभी नहीं आया उस तरह से, लेकिन रास्ते में एक चीज़ आ गई है तो उसको हम छोड़ तो नहीं सकते। थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं, एक शॉर्ट सी वीडियो उसकी बना लेते हैं। चलें, किसी एक का स्ट्रोक पॉइंट भी बढ़ा दें थोड़ा सा। बाल ब्लैक ही होते हैं भाई, लेकिन ये आर्ट वर्क के नीचे वाइट स्ट्रोक पॉइंट के साथ था तो हमने उसको उसी तरह से अप्लाई कर दिया। ये लें जी, तो ये बाल ड्रा हो गए ब्रिस्टल ब्रश की मदद से। आप चाहें तो दूसरे तरीकों से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल फिलफॉर मेरे जहन में जो आइडिया आया ब्रिस्टल ब्रश समझाने के लिए तो वो मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं और कर्व हैंडल की मदद से इसको यहाँ आगे तक भी चले मैंने बढ़ा दिया। तो ये था छोटा सा ब्रिस्टल ब्रश का इस्तेमाल। यहाँ चलते हैं और ब्रिस्टल ब्रश के लिए दोबारा से हम लोग इसको पहले से ही कलर ब्लैक कर लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं इसको और कुछ ड्रा कर लेते हैं। ये है ब्रिस्टल ब्रश। डबल क्लिक करें इसके ऊपर। अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास इधर नीचे ऊपर नाम है इसका कैट्स टंग और नीचे शेप्स हैं। तो यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के ब्रिस्टल ब्रशेस मिलते हैं। पहला राउंड पॉइंट है। तो सबसे पहले आ जाता है इसका साइज। देखें, जो सा ब्रश आप सिलेक्ट करते हैं उसकी शेप और उसका नाम भी यहाँ पर आ जाता है। तो मैं पहला सिलेक्ट कर रहा हूँ राउंड पॉइंट और ब्रश ऑप्शंस ये आपको उसकी शेप ज़रा बड़ी करके दिखा देता है। ये है इसका साइज़, यानी स्ट्रोक पॉइंट बढ़ाकर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नीचे साइज़ बड़ा किया था, ये वही साइज़ है। और ब्रिस्टल लेंथ, यानी जो ब्रश के बाल हैं उसकी लेंथ लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो ब्रिस्टल उसको कहा जाता है। ब्रिस्टल डेंसिटी कितनी हो, यानी कितने ज़्यादा ब्रश में बाल होने चाहिए, कितने कम होने चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रिस्टल थिकनेस, बालों की मोटाई, ब्रश के बालों की मोटाई कितनी हो वो कर सकते हैं एडजस्ट। पेंट अपेसिटी, यानी अपेसिटी कम हो या ज़्यादा हो, गाढ़ा कलर हो या मध्यम हो, यानी ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेकर जाता है। स्टिफनेस, यानी कितना सॉफ्ट हो कितना हार्ड हो, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल बना लीजिएगा इसको, कुछ अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सा बाल ड्रा करके दिखाए हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपके जहन में है वो बना लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।